हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेरे जीएफटी एक्सपीरियंस के बारे में। हालांकि इस बात को 4 साल से ज़्यादा हो गया है, बट स्टिल अभी मुझे चांस मिला है एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू गाइस। कैसा था ट्रेनिंग पीरियड में, क्या हुआ, कैसे प्रोजेक्ट का लोकेशन हुआ, किस किस टॉपिक पे ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है ओवरऑल फ्रॉम डे 1 टू एग्ज़ाम तक, और अगर आप एग्ज़ाम में पास नहीं होते हो तो क्या होता है, हम सब कुछ देखेंगे। एंड आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देख के। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप जाते हो एक्सेंचर में, डे 1 होता है आपका, आप वहाँ पे जाते हो तो आपको डे 1 से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है। आपको एक लिस्ट मिलता है, उस लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढना पड़ेगा, आपको किस बैच में अलोकेट किया गया है, आपको किस स्ट्रीम में किस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग वो एक लिस्ट बनाते हैं और रैंडमली किसी भी बच्चे को किसी भी ग्रुप में डाल देते हैं, किसी भी बैच में डाल देते हैं। तो लेट्स से कि आपके कॉलेज से 300 बच्चों को हायर किया था एक्सेंचर ने, 300 बच्चों को रैंडमली डिवाइड कर देंगे और 100 बच्चों का ग्रुप बना देंगे, या फिर 50-50 बच्चों का ग्रुप बना देंगे। सपोज 50 बच्चों को क्यूए में मिल गया, क्वालिटी अश्योरेंस में मिल गया कुछ, 50 बच्चों को बिग डेटा मिल गया कुछ, 50 बच्चों को एंगलर मीन स्टैक या फिर आईवेस मिल गया। तो ऐसे वो रैंडमली डिवाइड कर देते हैं। जब आप डे 1 आप पहला दिन एक्सेंचर में जाते हो तो वो आपको लिस्ट मिलती है, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपको कौन सा बैच मिला है, फिर उस बैच का क्या टाइमिंग है, ट्रेनर कौन से हैं, वो रूम हॉल कहाँ पे है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो वो सब डिटेल्स आपको मिल जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद मेरी जो ट्रेनिंग थी वो इमीडिएट स्टार्ट नहीं हुई, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर मेरे बैच की जो ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट नहीं हुई, बाकी अदर बैचेस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी डे 2 से ही। मेरे बैच में क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था एक्सेंचर का, इंटरनल प्रॉब्लम, शायद से ट्रेनर अवेलेबल नहीं था। तो ऐसा करते करते मेरे बैच के लिए 10 दिनों का डिले हो गया। तो फिर 11th डे से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मेरा जो बैच था वो यूनिक, कह सकते हैं यूनिक था, क्योंकि उसका जो नाम था डिजिटल बैच, वो खुद में एक यूनिक है। क्योंकि मैंने अपने सीनियर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ऐसा अभी तक कोई ऐसा बैच नहीं हुआ है डिजिटल नाम से। और यूनिक इसलिए भी था क्योंकि जनरली होता क्या है, हर एक मंथली एग्जाम होता है, किसी भी और दूसरे बैच में मंथली एग्जाम होता है, बट मेरे बैच में क्या था, वीकली एग्जाम होता था। वीकली सिलेबस होता था, वो सिलेबस कंप्लीट होता था, फिर हर एक, जैसे ही वो सिलेबस कंप्लीट होता था वीकली एग्जाम होता था। अगर आप उस एग्ज़ाम में मोर देन 60% स्कोर नहीं करते हो तो आपको सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट मिलता है। थर्ड अटैम्प्ट के बाद भी आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको टर्मिनेशन मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं टाइमिंग का। तो जो टाइमिंग होता है ट्रेनिंग का वो होता है नॉर्मली 8:30 टू 5:30। और एक पॉइंट यहाँ पे आप नोटिस करने वाली है कि आपको टाइम फॉलो करना है, ये मस्ट होता है, आपको 8:30 वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। क्योंकि अगर आप लेट से आते हो तो आपका अटेंडेंस मिस हो जाएगा, और आपका अटेंडेंस मिस हो गया तो आपको डे के लिए एब्सेंट कर दिया जाएगा। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ 4 साल पहले की बात है, अभी कोविड बोल के बहुत कुछ चेंज हो गया होगा, ऑनलाइन प्रोसेस हो गए होंगे। तो आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ अभी रिसेंटली क्या हो रहा है। अब बात करते हैं ट्रेनर के बारे में। तो ट्रेनर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली सिलेबस होता था, तो फर्स्ट वीक में काफ़ी बेसिक से स्टार्ट हुआ, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट बहुत बेसिक से स्टार्ट हुआ। तो जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनर चेंज होते रहता है एज पर द सिलेबस। तो फर्स्ट वीक में मुझे कोई और ट्रेनर मिला था, मेरे बैच को कोई और ट्रेनर मिला था, सेकेंड वीक में कोई और था, थर्ड वीक में कोई और था। तो बेस्ड ऑन जो भी टेक्नोलॉजी होता है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनर लाते हैं। तो वो आपका कीप ऑन चेंजिंग रहता है, कभी भी कोई भी आ सकते हैं एज पर द टेक्नोलॉजी। हमारे बैच में सभी टेक्नोलॉजी को कवर किया था जो भी उस टाइम लेटेस्ट था, लाइक रिएक्ट नेटिव हो गया, एंगुलर हो गया, मिन स्टैक हो गया, नोड हो गया, जावा स्क्रिप्ट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कंप्लीट मिन स्टैक। तो ये सब कवर किया गया था। और अदर बैच में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर, जैसे वो बिग डेटा का बैच है तो वो सिर्फ उस बैच में बिग डेटा को कवर करते हैं। जैसे मान लो दूसरा कोई बैच है सेल्स फोर्स का, तो उस बैच में सिर्फ सेल्स फोर्स को ही कवर करते हैं। बट हमारे बैच में क्या हुआ था, सब कुछ कवर किया था जो भी उस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में था। तो ये एक डिफरेंस था। और वीकली एग्जाम होता था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर आप एग्जाम में पास नहीं होते हो तो आपको 3 अटैम्प्ट और मिलते हैं, अगर आप थर्ड अटैम्प्ट तक भी पास नहीं होते तो आपको टर्मिनेशन मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए, और जब लास्ट का 15-20 दिन बचता है तो आपको प्रोजेक्ट से कॉल आने लगता है। प्रोजेक्ट से कॉल मतलब इंटरनल मीटिंग शेड्यूल हो जाएगा आपको किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, वो आपसे बेसिक डेटा, बेसिक इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग आपसे कंडक्ट करवाते हैं वो। और अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको उसी टाइम प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है। बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, बहुत लोग ट्रेनिंग के बाद बेंच पे भी जाते हैं। और इवन मान लो आपकी ट्रेनिंग मिन स्टैक में होती है और आपको मिन स्टैक का प्रोजेक्ट नहीं मिलता, आप बेंच पे चले गए, और उसके बाद फिर एक्सेंचर में कुछ और रिक्वायरमेंट आता है तो फिर से आपको दूसरे रिक्वायरमेंट में वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, और आपको बहुत अलग सा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है एमएनसीज में। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी ट्रेनिंग एंगुलर में हुई थी, और मुझे जब प्रोजेक्ट मिला तो आईओएस का मिला, और आईओएस की ट्रेनिंग फिर अलग से हुई थी। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरी पॉइंट ये है कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी मिलती है। कई लोगों का ये भी डाउट होता है कि ट्रेनिंग के टाइम सैलरी फुल मिलती है कि पार्शियल मिलती है, कि क्या होता है सैलरी का। तो सैलरी कंप्लीट, आपको जो भी आपका सीटीसी है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी कंप्लीट मिलती है।
ठीक है। और एक और डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि ट्रेनिंग का टाइम छुट्टी ले सकते हो कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप पहला दिन ट्रेनिंग का स्टार्ट होता है तो आपको यही बोला जाता है कि आप यू कांट टेक एनी लीव। तो ऐसा नहीं है, आप सिक लीव ले सकते हो। एक्सेंचर का खुद का पॉलिसी है कि आप सिक लीव ले सकते हो, बट आपको 2 से ज़्यादा सिक लीव नहीं लेना। अगर आपको 2 से ज़्यादा सिक लीव आप लेते हो तो आपको मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा अपने एचआर को या फिर मैनेजर को, जो भी है। और वैसे तो जीएफटी ट्रेनिंग में कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। अगर मैं कंक्लूड करूँ फिर से, तो यही होता है कि आपको एक बैच में असाइन किया जाता है। उस बैच में 3-4 महीने की ट्रेनिंग होती है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। मेरे में 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। और कुछ है जैसे बिग डेटा तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग में आपको कुछ सिलेबस होता है वो कंप्लीट करना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होता है, आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। और फिर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, ट्रेनिंग खत्म होने का टाइम आने लगता है तो आपको प्रोजेक्ट से कॉल वगैरह आने लगते हैं। अगर नहीं होता है तो आपको बेंच पर डाला जाता है। फिर जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से नई ट्रेनिंग भी मिल सकती है, तो उसके लिए कोई लोड नहीं है। और उसके बाद आप प्रोजेक्ट में चल जाते हो, फिर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो इन शॉर्ट हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है जीएफटी ट्रेनिंग में, आप आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपेयर करना, मोर देन 60% ईजिली आ जाता है अगर आप हल्का सा भी मेहनत करते हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है क्लियर करना, तो आप इजीली कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।